नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज पहुंचे रामजी लाल सुमन के घर। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने राणा सांगा के ऊपर राज्यसभा के अंदर बयान दिया। राज्यसभा के अंदर कोई भी तीखी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राज्यसभा के सांसदों की तरफ से नहीं देखने को मिली, लेकिन सदन के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में करड़ी सेना के लोगों ने, क्षत्रिय संगठन के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रामजी लाल सुमन को लेकर के धमकियां दी। किसी ने कहा जमीन में गाड़ देंगे, किसी ने कहा अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, तो किसी ने कहा अखिलेश यादव की जो जीभ काट कर लेकर आएगा उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अखिलेश यादव पहुंचते हैं रामजी लाल सुमन के घर, क्योंकि इनके घर पर हमला भी हुआ था। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करड़ी सेना के लोगों ने बहुत विशाल आयोजन किया, जिसमें खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराई गई, जिसमें बंदूकें लहराई गई। तमाम लोगों के अनाप शनाप बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तो इस फोटो को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, कहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आगरा पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात से आप सबको स्पष्ट लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी है, उनके बयान पर खड़ी है। उनको लेकर के समाजवादी पार्टी ने क्या कहा भारतीय जनता पार्टी, सुनिएगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है, सपा के साथ खड़ी है पीडीए। उसे डराए धमकाए, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता पीडीए के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। पीडीए के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया, उसमें वोट करके डालने दिया गया। ये बड़ी साजिश थी, और मैं कुछ उदाहरण हाल के देना चाहता हूँ। मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूँ। किस तरीके से सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण को देना चाहता हूँ। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी? दोस्तों, ये मामला है प्रयागराज का, करछना का। एक दलित युवक ने गेहूं काटने से मना कर दिया, गेहूं के संबंध में काम करने से मना कर दिया, उसको जिंदा जला दिया गया था योगी के जाति के लोगों के द्वारा। और जब बुलडोजर चला था तो एक मड़ही छोटी सी थी, एक दिखावटी बुलडोजर चला था। तो आप समझ सकते हैं आगे अखिलेश यादव ने क्या कहा। अगर गेहूं के काटने के लिए मना करते तो उसकी जान ले लेंगे जला करके। कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बरातियों और दूल्हे को थोड़ी से तार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना बात रही घोड़ी से उतार कर मारने की, तो मध्य प्रदेश में भी घटना आई थी। मंदिर में दर्शन करने जा रहा था दूल्हा, तो उसको क्या किया गया, घुसने नहीं दिया गया। वो कौन लोग थे, वो यादव लोग थोड़ी रोक रहे थे, वो मुसलमान थोड़ी रोक रहे थे। वो फिर दूल्हा मजार के सामने जाकर बैठ गया। उसके बाद पुलिस आती है तो दर्शन करवाती है, तो बारात की विदाई होती है, दूल्हा फुट फुट कर रो रहा था। तो मैं तो ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसे दलितों भाइयों से कहना चाहता हूँ, जहां पर आपका अपमान हो वहां पर तो जाओ ही। उसके बाद तो उसकी शिकायत भी जा सकती है।
लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं, और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह ड्रामा में निषाद बेगम को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरेंद्र फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना दिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान में नहीं चली, इस कानून को नहीं लागू कर रही। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रोक रहा था। देख सकते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं दलितों के ऊपर हो रही हैं। जिस मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने आवाज उठाई और रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे, और अखिलेश यादव जी ने फूलन देवी को लेकर के, और जिस प्रकार फूलन देवी को गोली मारी गई थी उसी प्रकार अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी मिल रही है, रामजी लाल सुमन को गोली मारने की धमकी मिल रही है। तो इस पर इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आदि सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी नहीं सकते, उस पर उन पर एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक जिन्हें पुष्पा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देख सकते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार मुंगरा बादशाहपुर में केक काटा गया मौर्य समाज के कुछ लोगों के द्वारा, और उस पर क्या हुआ, उस पर सीधा कार्रवाई हो गई। जो लोग गलत नियत से तलवारें लहरा रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इन सब बातों को लेकर के अखिलेश यादव ने आज अपना पक्ष रखा और रामजी लाल सुमन के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।